अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। यूनान में उलटने वाली कश्ती में 300 के करीब पाकिस्तानी भी डूब गए। कई अफराद अभी भी लापता हैं। 12 खुशनसीब पाकिस्तानी जिस उलटने वाली कश्ती से जिंदा बच गए हैं, रेस्क्यू कर ले गए। वो 12 पाकिस्तानी कौन थे? इस कश्ती में कौन कौन सवार था? ये वाकया दरअसल रोनमा कैसे हुआ था? इस सारी चीजों पर आज हम रोशनी डालेंगे। यूनान के पेप्लोपोनिस रीजन में एक कश्ती जा रही होती है। इस कश्ती की लंबाई तकरीबन 100 फीट बताई जा रही है। इस कश्ती में 750 तारकीन वतन सवार थे और यूनान के रास्ते ये लोग यूरोप का रुख कर रहे थे और बताया जा रहा है कि ये इटली जाना चाह रहे थे। इस कश्ती में सवार ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र और शाम से था। लीबिया तक ये लोग कानूनी तरीके से आए थे, यानी कि वीज़ा लेके, और उसके बाद ये लोग, जिसे आम लफ्ज़ों में डंकी लगा के कहते हैं, कि डंकी लगा के या गैर कानूनी तरीके से ये यूरोप जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। या ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि यूनान जो है इसे एक लैंडिंग पॉइंट कहा जाता है। मिडिल ईस्ट और इसके अलावा अफ्रीका से जो लोग जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाना चाहते हैं, तो वो इसी रास्ते यानी कि ग्रीस के रास्ते से यूरोप का रुख करते हैं। और ये भी तमाम लोग जो हैं इसी तरह से यूरोप जा रहे होते हैं। इस छोटी सी कश्ती में 750 के करीब लोग सवार थे। इस कश्ती के डूबने की वजूहात क्या है? पहली वजह यह है कि ये कश्ती ओवरलोडेड थी। दूसरी वजह यह है कि जब ये 50 नॉटिकल माइल तकरीबन साहिल से आगे की तरफ जाती है तो वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, बुलंद लहरें होती हैं जिसका ये सामना कश्ती नहीं कर पाती। और हो सकता है कि अगर इसमें सवार लोग ज़्यादा ना होते, ओवरलोडेड ना होते, तो शायद ये कश्ती इतने हिचकोले ना खाती। लेकिन हिचकोले खाते ही खाते ये कश्ती उलट जाती है और तमाम लोग इसके जो हैं वो डूब जाते हैं। और एक और अफसोसनाक बात यह है कि इस कश्ती में सवार किसी शख्स ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। अगर लाइफ जैकेट होती तो शायद कई कीमती जानों को बचाया जा सकता था। मंगल और बुध की दरमियानी शब जब ये अफसोसनाक वाकया रोनमा होता है तो यूनान की सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट हो जाती है। वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज करती जाती है और साथ साथ कोस्ट गार्ड, यूनान की नेवी और हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। तेज हवाओं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी खलल आता है। इस वाक़े के फौरी बाद यूनानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और बताया जा रहा है कि इन ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक मिस्र से है, जो गैर कानूनी तौर पर या इंसानी स्मगलिंग, आम लफ्ज़ों में कह लीजिए कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 104 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जिनमें 12 पाकिस्तानी खुशनसीब भी शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर का ताल्लुक कोटली, आज़ाद कश्मीर, इसके अलावा गुजरावाला, गुजरात से भी है। बल्कि जो लोग खुशनसीब बच गए हैं और 12 लोगों को ज़िंदा बचा लिया गया, उनके नाम भी यहाँ पर आपको बता दे चलते हैं ताकि उनके जो अहल खाना है उनका रब्ता भी जल्द हो सके। और साथ साथ जो है अगर हमारे से भी रब्ता करना चाहें तो हमसे भी कर सकते हैं। तो मोहम्मद हमज़ा हैं गुजरावाला से, अज़मत खान गुजरात से हैं, इसके अलावा अदनान बशीर और हसीबुर रहमान का ताल्लुक कोटली, आज़ाद कश्मीर से है। मोहम्मद सनी शेखुपुरा से, जाहिद अकबर भी शेखुपुरा से हैं, मंडी बहाउद्दीन से मेहताब अली, राना हसनैन सियालकोट से और गुजरात से उस्मान सिद्दीकी जो कि ज़िंदा बच्चे हैं। इसके अलावा ज़िशान जिनका ताल्लुक गुजरावाला से है, इरफान अहमद और इमरान अराई। ये लोग अस्पताल में ज़ेर इलाज है क्योंकि इनकी रिहेबिलिटेशन का काम जारी है। नफ्सियाती तौर पर ये काफ़ी असर होता है, एक ट्रॉमा होता है जब इस तरह का इतना बड़ा सानहा कोई अपनी आंखों से देखता है और उसके बाद जिंदा बच जाता है, और वो उसके लिए बड़ा मुश्किल लम्हा होता है। यूनानी खबरसा इदारे के मुताबिक जिन लोगों को जिंदा बचाया गया उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो अभी नफ्सियाती तौर पर ठीक नहीं हैं। कई लोग अभी भी उस ट्रॉमा में हैं जिसकी वजह से यूनान के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और ये जो पाकिस्तानी हैं इनका भी वहाँ पर नफ्सियाती और दीगर इलाज जो है वो किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और कुछ लम्हात के बाद जो ऐलान कर दिया जाएगा कि बाकी लोग जो अभी लापता हैं उनको हलाक डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है और अभी तक जो है कई लोग ऐसे हैं जो लापता है जिन्हें समंदर में अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। तो लापता अफराद की तादाद 500 के करीब है। 310 पाकिस्तानी इस कश्ती में बताए जा रहे हैं कि सवार थे और जिसमें से 12 को भी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्हें ज़िंदा बचा लिया गया है। बाकी 298 लोग अभी तक लापता हैं और ख़दशा यही जाहिर किया जा रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं।
इन 298 लोगों में से 130 का ताल्लुक एजेके से है और इसके अलावा तकरीबन 80 के करीब लोगों को जो है वो हलाक यूनानी हुकाम की जानिब से डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, उनको भी हलाक डिक्लेयर कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि कर दिया जाए। इस अफसोसनाक सानहे के बाद जहां हर आंख अश्कबार है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर जितने भी ममालिक जिनके लोग इस कश्ती में सवार थे वो गमनाक हैं। इस कश्ती में 18 साल से कम उम्र के अफराद भी शामिल थे, सवार थे, जो यूरोप अपने बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जाना चाह रहे थे और एक अच्छे मुस्तकबिल के कहाँ थे। लेकिन कसूर ये था कि वो गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे। इस वाक़े के बाद यूनान के केयरटेकर वज़ीर आज़म ने भी सोग का ऐलान किया है। तमाम तर एक्टिविटीज़ को रोक दिया गया है और 3 रोज़ा सोग मनाया जा रहा है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।